आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग का साइंस का रहेगा। टॉपिक रहेगा सूक्ष्म जीव। सीटेट में सूक्ष्म जीव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे पॉइंट को भी विस्तार पूर्वक हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो सूक्ष्म जीव होता क्या है, उसके बाद वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सारे को हम लोग विस्तार पूर्वक इसको समझेंगे। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं तो वो जीव होते हैं जिन्हें हम लोग अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस जीव को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है शैवाल और चौथा होता है प्रोटोजोआ। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। तो चलिए पहला प्रकार हम लोग का जो जीवाणु है, जीवाणु को हम लोग बैक्टीरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो होते हैं ये बहुत ही छोटा होता है। ये क्या होता है? छोटा होता है। और ये जो जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और ये जो जीवाणु जो होते हैं ये हवा, मिट्टी, नमी युक्त जगह में रह सकते हैं। और ये जो है इस जीवाणु का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका हम लोग दूध से दही बनाने के लिए हम लोग इस जीवाणु का उपयोग करते हैं। लेकिन दूध से दही बनने के लिए जिस बैक्टीरिया का जीवाणु का उपयोग होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसका क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। उसके बाद इस जीवाणु के कारण जो बीमारी होता है उस बीमारी का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला होता है निमोनिया, हैजा, टीबी, टाइफाइड, क्षय रोग। ये सारे जो रोग हैं ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाले रोग है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वायरस से फैलता है या शैवाल या प्रोटोजोआ से। तो आप लोग याद रखिएगा निमोनिया, हैजा, टीबी, टाइफाइड, क्षय रोग, ये सारे रोग कौन से फैलते हैं? जीवाणु से यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। उसके बाद दूसरा है हम लोग का कवक। कवक जो फंगी जो होते हैं इसे हम लोग फफूंदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फफूंदी भी कहते हैं। उसके बाद ये चमड़े, भोजन और अचार में पाए जाते हैं। और ये जो कवक जो होते हैं ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ये क्या होता है? ये सिर्फ जीवाणु एक कोशिकीय थे और कवक जो है वो एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो याद रखिएगा। और ये जो कवक जो है ये सड़े गले, ये जो हम लोग का सड़े गले जो भी सामान होता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी सड़े गले चीज जो सड़ जाता है, मर जाता है, तो उसको ये खाकर क्या करते हैं? खनिज देते हैं। यानी ये जान लीजिए जो कवक नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का जो सफाई कर्मी जो है, इसको सफाई कर्मी के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। जो पृथ्वी को जो मर जाता है तो उसको सफाई करने के लिए कवक उसको सफाई करता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय होता है। और सड़े गले को खाकर ही कौन सी देता है? तो खनिज देता है। याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये कौन सी में होता है? ये इससे क्या क्या बनता है? पेनिसिलिन, स्टेमाइसिन। कवक का निर्माण में भी ये सहायक है। उसके बाद इस कवक से ही दांत, खाद, खुजली जो होता है वो फैलता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का शैवाल है, एल्गे। तो ये जो है इसको हम लोग काइट के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद ये जो शैवाल जो होता है जहाँ पे पानी जमा होता है उस जगह में ये फैलता है और ये फिसलन बनाती है। यानी पैर रखिएगा ना तो फिसल हो जाएगा, यानी पैर फिसल जाएगा, इससे फिसलन होता है। तो याद रखिएगा फिसलन में कौन सी आ जाएगा? शैवाल आ जाएगा। और इसमें भी याद रखिएगा ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होता है। याद रखिएगा ये एक कोशिकीय, शैवाल एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होगा। उसके बाद ये समूह में रहता है। ये कौन सी में? शैवाल कौन सी में रहता है? समूह में रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये नीला होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका निर्माण हम लोग शैवाल का निर्माण जैविक खाद निर्माण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शैवाल का निर्माण हम लोग जैविक खाद्य निर्माण में उपयोग करते हैं। और इस शैवाल के कारण हम लोग का क्या होता है? जल प्रदूषित हो जाता है। यानी देखिएगा शैवाल के कारण जहाँ पे जल जमा रहता है धीरे धीरे शैवाल फैलेगा और फैलते फैलते क्या हुआ?
पूरा जल को दूषित कर देगा। तो ये क्या होता है, जल को प्रदूषित भी करता है। उसके बाद हम लोग का आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है ये भी कौन सी में रहता है, ये भी समूह में होता है, समूह में रहता है। और यह मिट्टी, जल, पौधे एवं जानवरों के शरीर में होता है। ये कहाँ होता है, मिट्टी, जल एवं पौधे एवं जानवरों के शरीर में, यानी हम लोग का शरीर में भी ये होता है, जानवरों के शरीर में होता है, सॉरी जानवरों के शरीर में होता है। और ये जो होता है प्रोटोजोआ जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, याद रखिएगा, जीवाणु और प्रोटोजोआ दोनों एक कोशिकीय होता है, और कवक और शैवाल एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, ये मनुष्य में रोग, इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में रोग उत्पन्न होता है। इससे मनुष्य में जो रोग होता है ये होता है मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, यानी नींद नहीं आने वाला बीमारी जो होता है वो भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। अतिसार बीमारी भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ये हम लोग का सूक्ष्म जीव का 4 प्रकार था। 4 प्रकार में ये सारे पॉइंट जो बताए, सारे पॉइंट एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम लोग का पॉइंट आता है विषाणु यानी वायरस। उसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी के मतलब सूक्ष्म जीव के अलग थोड़ा सा उसको मानते हैं, क्योंकि वो जो होता है वायरस होता है उसका जो गुण होता है उसका थोड़ा सा अलग गुण होता है। वो जो वायरस जो होता है ये सूक्ष्म जीव से भिन्न होता है और इसे परपोषी में गुणन करता है। परपोषी में गुणन मतलब ये जिस शरीर में रहता है ना उसी में अपना उसी शरीर को खा के फिर उसी में वो जनन करना स्टार्ट कर देता है, उस टाइप का ये विषाणु होता है। और जो वायरस का जो होता है ना, वायरस को मारने के लिए कोई दवाई नहीं होता है, क्योंकि वो जिस शरीर में, मान लीजिए मेरा शरीर में है तो मेरा शरीर में ही रहकर मेरा शरीर का ही मतलब सारा चीज उपयोग करेगा और वहाँ पे वो विकसित होना स्टार्ट कर देगा। तो इसका क्या होता है, याद रखिएगा, विषाणु का दवाई नहीं होता है, इसका वैक्सीन होता है। उसके बाद इस विषाणु से हम लोग का खांसी, जुकाम, फ्लू, पोलियो, खसरा, कोविड-19 आया था, उसका कोई दवाई निकला था नहीं ना, दवाई निकला है नहीं ना, उसका क्या होता है वैक्सीन, यानी वैक्सीन के द्वारा इस बीमारी सबका इलाज होता है। उसके बाद चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, एड्स, चेचक, ये सारे बीमारी विषाणु के द्वारा होता है। तो आप लोग इन सारे पॉइंटों को नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में यहीं तक। क्लास आप लोग को कैसा लगा, जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।